मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेक्शन 24 एचएमए पर। सेक्शन 24 एचएमए जो कि वाइफ और हस्बैंड दोनों में से कोई भी फाइल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर भी कई लोग ये समझते हैं कि ये जो मेंटेनेंस मांगने का कानून है केवल वाइफ के लिए है, हस्बैंड के लिए नहीं है। देखिए, हस्बैंड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, बस कुछ कंडीशन होती हैं, क्योंकि सेक्शन 24 एचएमए में कहा गया है कि यदि एक पार्टनर जो कि कमाने में असक्षम है और दूसरा जो पार्टनर है वो सक्षम है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वाइफ तो कोई काम नहीं करती है और हस्बैंड कहता है मैं भी काम नहीं करता हूँ तो मुझे मेंटेनेंस चाहिए, तो ऐसे में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। कोई वजह होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जो वाइफ है वो काम कर रही है, उसकी अच्छी सैलरी है, लेकिन हस्बैंड के पास जॉब नहीं है अनफॉर्चुनेटली, या वो जॉब ढूंढ रहा है, बहुत समय से बेरोजगार है, नहीं हो पा रहा है उसका, तो वो क्लेम कर सकता है। या फिर हस्बैंड को कोई मेडिकल इशू है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है और वाइफ जो है वो सक्षम है, कमाती है, काम करती है, तो ऐसे में भी वो क्लेम कर सकता है। और जो वाइफ होती है वो तो आपको पता ही है, हर प्रकार से हर स्थिति में क्लेम कर सकती है। अब वाइफ सेक्शन 24 एचएमए में जो क्लेम करती है वो किसी भी हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 एचएमए की एप्लीकेशन दे सकती है। ये केस सेक्शन 13 यानी डाइवोर्स का हो सकता है, सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का हो सकता है, सेक्शन 10 यानी कि जुडिशियल सेपरेशन का हो सकता है, सेक्शन 11 यानी कि वॉइड मैरिज का हो सकता है, सेक्शन 12 यानी कि वॉइडेबल मैरिज का हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी हिंदू मैरिज एक्ट का केस चल रहा है तो उसके अंतर्गत वाइफ सेक्शन 24 एचएमए की एप्लीकेशन डाल सकती है और आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अगर दूसरे शहर उसको जाना है तो आने जाने का खर्चा क्लेम कर सकती है। और इसके अलावा जो वाइफ है वो अपना लिटिगेशन एक्सपेंसेज भी क्लेम कर सकती है। तो इसमें जो लिटिगेशन एक्सपेंसेज होता है वो तो कोर्ट के द्वारा केवल एक बार ही ग्रांट किया जाता है, लाइक कोर्ट ने 20,000 वन टाइम ग्रांट कर दिया। जो मेंटेनेंस होता है वो मेंटेनेंस आपका पर मंथ के हिसाब से होता है, और जो आने जाने का खर्चा होता है वो कितने टाइम के बाद आपकी डेट लगती है पर डेट भी तय किया जा सकता है। अब ये जो 24 एचएमए की एप्लीकेशन होती है, जनरली होता ऐसा है कि पति यदि अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल करता है तो पत्नी क्या करती है, पहले तो उसमें लेट करती रहती है और फिर सेक्शन 24 एचएमए की एप्लीकेशन लगा देती है, और फिर सेक्शन 24 एचएमए में ही कई बार आपने देखा होगा उसके डिस्पोजल में 1 साल आपका निकल जाता है और उसके बाद आपका मेंटेनेंस तय हो जाता है और डाइवोर्स का केस आपका वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। फिर जब तक आपके डाइवोर्स केस की स्टार्टिंग होती है तब तक आप टूट चुके होते हो। या कई बार आपने अपने प्लेस पे फाइल किया, वाइफ ट्रांसफर के लिए डाल देती है तो 1 साल आपका ट्रांसफर में ही खराब हो जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद तो जाके केस आपका शुरू होता है, फिर जब केस शुरू होता है तो वाइफ सेक्शन 24 एचएमए लगा देती है, फिर 1 साल आपका उसमें निकल जाता है, 2 साल तो आपके यही चलेगा, अब जाके तो आपका डाइवोर्स का केस शुरू हुआ, तो सोचिए डाइवोर्स आपको मिलेगा कब। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिकली बहुत बार समझाया गया कि आपको किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। यदि आप वही करते हो जो पूरी दुनिया कर रही है कि वाइफ ने 3 केस डाले, उनको फाइट किए जा रहे हैं और अपनी तरफ से डाइवोर्स डाला, तो फिर आप भी वैसे ही रहेंगे जैसे पूरी दुनिया है, यानी कि परेशान और निकल नहीं पा रहे हैं इससे बाहर। तो यदि आपको बाहर निकलना है और जल्दी निकलना है ना, तो दुनिया से हटके कुछ करना पड़ेगा, तभी आप बाहर आ पाओगे। अलग स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा। क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, इसके लिए 1400 वीडियो होने वाले हैं चैनल पे, आप देखिए, ब्राउज कीजिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है लगभग जो आपको चैनल पे नहीं मिलेगी, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो जितना हो सकता है नॉलेज लीजिए, फिर आगे बढ़िए।